मैं डॉक्टर इरशाद आलम, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब्दुल हमीद मेडिकल केयर सेंटर देवरिया में एज ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे 12 अक्टूबर को आज वर्ल्ड आर्थराइटिस के अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। देवरिया के आम पब्लिक से, आम आवाम से बात करना चाहते हैं कि आर्थराइटिस क्या है, इसके क्या बचाव कर सकते हैं, क्या लक्षण हैं, किस किस स्टेज में क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही कि आज ये जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें कार्टिलेज, जो हड्डी है, बोन के अंदर जो जॉइंट के स्पेस की जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज वक्त के साथ, एज के साथ डैमेज होता है। बट ये एजिंग के बढ़ने के साथ बढ़ने वाली प्रोसेस नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि एज बढ़ने के साथ आर्थराइटिस होता है। अगर आप सही से लाइफ स्टाइल रखें, वेट को कंट्रोल करके रखें, तो आप पूरी लाइफ बिना आर्थराइटिस के काट सकते हैं। एक और नया इशू ये है कि यंग एज के लोगों में जॉइंट में आर्थराइटिस का क्या सिग्निफिकेंस है। आजकल यंग एज के लोगों में आर्थराइटिस जल्दी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यंग एज के लोगों की लाइफ स्टाइल बेकार हो चुकी है। एक तो बॉडी वेट ज़्यादा, अर्ली एज में आदमी का वज़न ज़्यादा हो जा रहा है। दूसरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी कम है। इंसान कहीं भी चलना फिरना कम हो गया है। कहीं भी जाना है तो बाइक, मोटरसाइकिल इंसान यूज कर रहा है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है जो डॉक्टर हम लोग का ये है कि अर्ली एज के लोगों को कम से कम आर्थराइटिस डेवलप हो, इसके लिए अवेयर करने का एक एम है। दूसरा ये है कि एक एज के साथ क्या क्या लोगों का सावधानी रखनी चाहिए। नॉर्मल इसका जो आर्थराइटिस का प्रीवेलेंस है, क्या प्रीवेलेंस है, एबव 60 ईयर, अगर 60 साल के ऊपर के लोगों में देखा जाए तो हर 10 में से एक आदमी आर्थराइटिस से पीड़ित है, आर्थराइटिस से ग्रसित है। इसमें क्या करना चाहिए? कोई भी इंसान आर्थराइटिस अगर आपको लग रहा है, जॉइंट में पेन है, कुछ स्टिफनेस है, तो डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लीजिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी क्लिनिकली भी चेक करता है कि आपकी जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन क्या है। और दूसरा ये है कि एक्सरे करके भी हम लोग चेक करते हैं कि जॉइंट के स्पेस कितना नैरो है, कितनी कार्टिलेज बची हुई है। क्या क्या सिम्टम मिलता है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में? ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको अर्ली टाइम में क्या मिलेगा? आपको हल्का माइल्ड पेन, स्टिफनेस रहती है। स्टार्टिंग में जब इंसान कहीं बैठ करके टॉयलेट में या कहीं भी नीचे कुड़ पालती मार के बैठते हैं, जब उठते हैं तो पेन होता है थोड़ी देर के लिए, 1 आध मिनट के लिए, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ये अर्ली एज के लोगों में मिलता है। जब एक बार आर्थराइटिस से एडवांस हो जाता है तो इसमें पेन भी रेगुलर बना रहता है, और पेन के साथ साथ धीरे धीरे जॉइंट में डिफॉर्मिटी होने लगती है, पैर टेढ़ा होने लगता है, बोइंग हो सकती है। इसके अलावा जो है स्टिफनेस भी होने लगती है। बहुत सारे लोग बिल्कुल स्टिफ हैं, बेड रिडन हो चुके हैं सीवियर आर्थराइटिस में। अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो आपको एडवांस स्टेज में जाते जाते बिल्कुल बेड रिडन बता देता है, पैर ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी को डेली रूटीन की लाइफ का काम करने में को दिक्कत होती है। अर्ली डिटेक्शन का, आर्थराइटिस का अर्ली डिटेक्ट करने का और उसका मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम जल्दी आर्थराइटिस को डिटेक्ट कर सकते हैं तो पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। कैसे? कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स दवाएं आजकल आ रही हैं एडवांस रिसर्च के द्वारा, जिन दवाओं को यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ बेसिक काम कर सकते हैं, लाइक द वेट रिडक्शन, वजन को कम करना है। दूसरा, आपको लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, जॉगिंग करना है, रनिंग करना है। ये सब चीज़ें करके हम लोग अर्ली आर्थराइटिस को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, पूरा रिवर्स कर सकते हैं। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है तो उसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है, एडवांस स्टेज में है, तो फिर उसमें दवाएं कारगर नहीं होती है। पेन किलर खाने के बजाय हम लोग बेटर ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाएं। आज के टाइम में जॉइंट रिप्लेसमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, पूरा 100% सेफ है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। करेंट एडवांसमेंट क्या है इस समय? ट्रीटमेंट में बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं। पहले के टाइम में बिल्कुल नहीं चीज़ें थी, लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारी मेडिसिन हैं। जो मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे हैं और बिल्कुल उनको पेन में रिलीफ है। इवन स्टेज 2 का एडवांस स्टेज तक काम करती है। बाकी स्टेज 3-4 में न्यूट्रास्यूटिकल्स भी काम नहीं करती, तो फाइनली एडवांस स्टेज में आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाना है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक मिसनॉमर है। टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसा कुछ भी नहीं है, या नी ट्रांसप्लांट जैसा कुछ नहीं। ये एक रीसर्फेसिंग सर्जरी है कि हम लोग कार्टिलेज, जो गद्दी जो शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये कार्टिलेज जो घिस जाते हैं, इसको हम लोग रिपेयर कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। आर्टिफिशियल इम्प्लांट के थ्रू कार्टिलेज को रिप्लेस करके आदमी को नॉर्मल मूवमेंट की तरफ ले आते हैं। एक फाइनल कंक्लूजन क्या मेरा मैसेज क्या है देवरिया के लोगों के लिए, इसमें यह है कि अब आर्थराइटिस से आप अवेयर रहिए। अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस के तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। जितना अर्ली हम डायग्नोस करते हैं उतना इसको इजी है क्योर करना, इसको रिकवर करना, पूरी तरह से ठीक करना। एडवांस स्टेज में जाने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। सर्जरी भी आज के टाइम में सेफ है, उसको कराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। और यंग एज के लोगों के मेरा ये सलाह है कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी हाई रखिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट में कंट्रोल रखिए ताकि वेट ज़्यादा ना बढ़े। बाकी अगर कोई दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट।
थैंक यू।